जीवन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमन। मानव के हृदय तल में सोए हुए आत्मा को जगाने वाले संतों के सम्राट सदगुरु केवड़देव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इस मंच पर आए हुए परम श्रद्धेय जोगिंदर साहब, विजय स्वरूप साहब और उनके साथ में संगत कर रहे हैं, नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ। गुरु शरण बहुत सुंदर नाम है। और इस सत्संग बंडाल में पधारे हुए संत जन, विद्वत जन, वशिष्ठ जन, धर्मागी सज्जनों, भक्तिमती माता एवं बहनों, सबों को त्रिवार साहिब। आज परम श्रद्धेय राम स्वरूप साहब कि दैहिक लीला समापन के अंतिम संस्कार कल काम किए और उनके पुत्र परिवार उन्हीं के नाम पर आज सत्संग रखे हैं संपिंडन के दूसरे दिन। बंधुओं, सत्संग दो शब्द से बना है। सत जोर संग, सत उसे कहा जाता है जिसका तीनों काल में विनाश नहीं होता है। देह चारपन का होता है, शिशुपन, किशोरपन, जवानी, वृद्धपन, ये पन विलय होता है। इस शरीर को पंच तत्व भौतिक विलयन कहा गया है। ये देखते देखते शिशुपन, किशोरपन, जवानी, वृद्धपन, ये पन विलय हो जाता है। अंतिम तक में यह पन छूटता है। लेकिन आत्मा जो है वह अजन्मा है, अगोचर है, नित्य है, कभी मरता नहीं है। मानव जो सत्संग करते हैं ये देह के उद्धार के लिए नहीं। देह का तो सबों का एक ही गति होता है, जारो फेंको चाहे जला दो, श्मशान सिमरिया। लेकिन जीव कर्मों के अनुकूल जैसा कर्म करते हैं वैसा उसे फल मिलता है। मैं थोड़ा सा एक साखी पर निवेदन करूंगा, अपने वाणी में विराम दूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे हमारे परम श्रद्धेय राम स्वरूप साहब दैहिक लीला को समाप्त करके अपने लोक को चले गए। साहब जी कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जाति जंजीर। साहब जी कहते हैं कि मानव जितने इस धराधाम पर आए हैं, माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लिए हैं, वो सभी जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों के बीच में जितने आए, बाबा परबाबा सब चले गए और जाने के लिए बहुत से आदमी तैयारी में है। कभी छोटे चले जाते हैं, कभी बड़े, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब सुखदेव कहते हैं कि सुमरन करहो राम की काल गहे करके, ना जानो कि तुम्हारियों क्या घर क्या परदेश। इसी गांव के बुजुर्ग कल बेचारे जा रहे थे, पत्नी पहले चले गए थे पूजा स्थल में मंदिर की तरफ। वो भी सोचा कि मैं भी मंदिर चला जाऊं, लेकिन रास्ते में उनके निधन हो गए, देह से आत्मा निकल गए। साहब जी कहते हैं कि क्या घर क्या परदेश, कहाँ यह देह छूट जाएगा, ये गाड़ी से कहाँ उतर जाएगी जीव, कहना मुश्किल है। तो साहब जी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बांधे जाति जंजीर। अगर आप सिंहासन पर जाना चाहते हैं तो सिंहासन देखते हैं, आप लोग नीचे पर दरी पर बैठे हुए हैं। सतगुरु कबीर का एक कुर्सी पर सिंहासन लगा हुआ है, हम लोग भी मंच लगा हुआ है, हम लोग भी चार पाई पर बैठे हुए हैं। एक सिंहासन मान लीजिए। सिंहासन जो होता है वह चार पाई का होता है। पहले राजा के दरबार में सिंहासन लगते थे, देव के दरबार में सिंहासन लगते थे। तो सिंहासन इसी तरह के बनते थे, जैसे सदगुरु कबीर की प्रतिमा को हम लोग सिंहासन पर बैठाए हुए हैं, उसे सिंहासन मान लीजिए। सिंहासन बनाने के लिए सबसे पहले चार पौवे की आवश्यकता है। वह पौवा, ये तो काठ की पौवा है, लेकिन जीव की सिंहासन कैसा होना चाहिए। जीव की सिंहासन पर जाएंगे तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दया। सबसे पहले एक पौवा कौन बनेंगे, दया। अगर आप जीव पर दया करते हैं तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहाँ दया वहीं धर्म है।
धर्म दयाते हो जाके हृदय दया नहीं सो नर गए। आज लोग काली माँ की प्रतिमा को देखने के लिए बहुत से आदमी नवेद चढ़ाने के लिए गए होंगे। नवेद वो भी चढ़ाए होंगे जो कि बकरी को लेकर के गए होंगे। कभी कभी हमारे साथ में रहते हैं बलराम साहब की कहानी कहते हैं कि एक माली के पास में एक कुत्ता को पालता था, एक बकरी को भी पालते, बकरी के बच्चे को पालते थे, पाठा को। तो कुत्ता रात भर दरवाजे पर ड्यूटी देते थे। देखता है ना, कुत्ता देता है ना ड्यूटी। अब बकरी का बच्चा जो था वो ड्यूटी नहीं देता था, लेकिन कुत्ते के बच्चे को कौरा मिलता था। अब बकरी बच्चे को हरा भरा घास भी मिलता था और मालिक रोटी भी बड़ा प्रेम से दे देते थे। कबूल करके रखा था कि काली पूजा में तुम्हें चढ़ाऊंगा। रोटी बाटी देते थे कि गोश अधिक हो जाएगा तो पूरे परिवार को एक दिन मांस चल जाएगा। बेचारे को इसी तरह काली पूजा आया तो नहवाया धोवाया और फूल का मल्ला पहना दिया गले में। तो कुतबा सोचता है कि रात भर मैं ड्यूटी करता हूँ, मल्ला इसके गला में मिला, बड़ा मुश्किल है, मालिक कैसा बेईमान है, मल्ला मेरे गले में डलना चाहिए। तो फिर कुतबा उसको लेके चला। तो कुतबा सोचा कि लगता है इसको कहीं मुखिया सरपंच वगैरह जो है समिति बनाएगा, नॉमिनेशन दिलवा के लिए जा रहे हैं। मालिक जाता है तो हम भी पीछे पीछे चलते हैं। वो भी जो है बकरी को बच्चे को डोरिया लिया, ये बेचारे कुतबा जो है साथ में लग गए। देखता है कि काली के स्थान में जब पहुंचते हैं तो पंडित जी उसको अक्षत वगैरह दे करके जो है फुलाइश करवा दिए। अब फुलाइश करवाने के बाद में जब मेहठा पर ले गया तो कहा वो बड़ा मुश्किल है, इसको सुंदर घास हरा भरा देता था, रोटी भी देता था कि मांस बनेगा तो मैं इसका मांस खाऊंगा, हमारा मांस तो मालिक नहीं खाएगा। तो हम रात भर ड्यूटी कर देते थे, फेंक करके कौरा देते थे, इसको बर्तन में रोटी देते थे। समझ गए? बोलिए, हो गया? बड़ी श्रद्धा से पालते थे बकरी की, लेकिन क्या हुआ, गर्दन कटवा दी। और गर्दन कटवाने के बाद में पूरा परिवार घर में ले आकर के भोजन किया। दया हो गया। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जिस चीज के लिए तुम मांगते हो, चाहे बेटा के लिए मांगते हो, बेटी के लिए मांगते हो, जिसके लिए मांगते हो वह एक दिन छूट जाएगा। सतगुरु कबीर तो एक शब्द में लिखा है कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे तो ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी। कहते हैं कि कोई आवे तो ब्याह सगाई सुनत गोसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दुख के मारा दौलत मुझको दीजिए जी। सतगुरु कबीर कहते हैं कि साचा के कोई ग्राहक नाही झूठे जगपति आवे। क्या कहा? जो बेटा को मांगते हैं, बेटी को मांगते हैं, पति को मांगते हैं, दौलत को मांगते हैं, कहा वो भक्ति नहीं करते हैं, उसका जीवन नरक में चला जाएगा। चूंकि धन छूटेगा, यही छूटेगा। आज स्वरूप बाबा की क्या रह गई? बोलिए तो उसके लिए है कुछ? क्या बेटा है कि बेटी? ये तो कर्मकांड में फंस करके हम लोग कर्मकांड कर लेते हैं। श्राद्ध बहुत आदमी कहता था ओकरा आगे नहीं देते तो मुक्ति के गिराए थे। मुक्ति सदगुरु कबीर नहीं मानता है। सतगुरु कबीर तो कहा कि साधो भाई जियत ही करो आशा, जियत समझो जियत बुझो, जियत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटे मुए मुक्ति की आशा, मुए मुक्ति के गुरु स्वार्थी झूठा दे विश्वासा, अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो यमपुर फंसा। आपको क्या मिलेगा? आपको अपना स्वरूप का ज्ञान मिलेगा। या कल्पना के सागर में अगर आप डूब करके कुछ पाना चाहते हैं तो मिलता है तो छूट जाता है। परम श्रद्धेय धर्म स्वरूप साहब ने शब्द प्रकाश में लिखा है कि होता मिलन बिछड़न जिसे वह रूप अपना है नहीं, उस विजातीय पदार्थ से नहीं स्नेह करना चाहिए। बहुत लोग चिंतन करते हैं अमुक चीज मिल जाएगा, अमुक चीज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। अरे परमात्मा मिलेगा तो बिछड़ेगा? परमात्मा मिलने का चीज नहीं है, परमात्मा तो आपके अंदर में है जो मिला हुआ है। परम श्रद्धेय राम स्वरूप साहब के देश से परमात्मा निकल गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थी सजाए लोग, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कटिहारी सोच लग 3 दिना जलवत है, 3 दिना चलवे करते कुछ न कुछ। बोलिए चलेगा ना?
ये तो परंपरा का नियम है। कोई गरीब आदमी है तो गरीबी, कोई अमीर है तो अमीरी आदमी के अनुकूल भोज भात कर देते, जिसका आप खाए हैं उसको खिलाए। तो मैं कह रहा था कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। वह जंजीर क्या है, जंजीर पर नहीं जाऊंगा मैं। सिंहासन बनाना है तो मैं कह रहा था कि 4 पौवे का सिंहासन होता है। पहला पौवा कौन सा है, दया। सबसे बहुत बड़ा धर्म है, समझ गए, सबसे बहुत बड़ा धर्म क्या है, दया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहां दया अगर आप किसी पर करते हैं तो उससे धरती पर बढ़ करके धर्म नहीं है। आप लोग शोरगुल नहीं कीजिए, तब सत्संग का आनंद बेकार हो जाएगा, बैठ जाइए। आप कह रहे थे कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो भव। माता पिता का जीता में भोजन देकर भविष्य में कोई अगरबत्ती दिखावे होते, जब देह से जीव निकल जाए तब देखियो डरे कि भूत भए गेलै, ओकरा जल्दी धुइयाँ दे निकाल मक्खर बना दी छै। यागुओ पिछुओ एक एक मुट्ठा अगरबत्ती, कोई अगरबत्ती नहीं बार दो, भूत के भगाना है। जना मच्छर भए गेलै, मच्छर के भगावे छै घोड़ा लगा के, अब आगे पीछे एक एक मुट्ठी दे छै, इससे क्या हो जाएगा। जीते जी माता पिता, हमारे साहब जी बहुत सुंदर कह रहे थे कि मातृ देवो हुआ पितृ देवो हुआ, मतलब जीते जी माता पिता को जो है ना अगरबत्ती दिखाओ, सेवा करो, नतमस्तक हो जाओ। परात उठी सुती रघुनाथा, मौत पितु गुरु नावई माथा। ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। मैं कह रहा था दया, दया जब आप जीव पर करेंगे तो धर्म बदल जाएंगे। दूसरा पौवा कौन सा हो गया, दया, धर्म, सत्य। सदा सच बोलने का हम लोग अगर प्रयास करेंगे, सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है, सांच है ताके हृदय आप है। सदा सच बोलो, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ सच बोलने का प्रयास करो। इतना विपत्ति पड़ा राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन सत्य से कितनी बड़ी परीक्षा लिया, झूठ हो कि सच। नाग के द्वारा डंसवाए गए, सेव्या को भोजन मिला, ब्राह्मण के यहाँ करते थे। कफन के लिए कफन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। 12 बजे रात्रि में लेकर के गए अपने पुत्र रोहित को, कहा नहीं, मालिक का आदेश है कि बिना बगैर कर कफन का मुर्दा नहीं जलाया जाता है। ऐसे जो कह रहा था कि नहीं जलाया जाता था, तो राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती थे, जो से भी उनके हाथ को देखते कहा यही मेरा पति है। मैं पहले बिक गया था ब्राह्मण के यहाँ, ये लगते हैं डोम के यहाँ बिक गए हैं, यहाँ श्मशान की रखवारी करते हैं। परिचय दिया, पतिदेव यह आपका पुत्र रोहित है और मैं आपकी पत्नी सेव्या हूँ। राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि सेव्या को तो मैंने बेच दिया हूँ अपने सामने में ब्राह्मण के यहाँ, और रोहित जो है देह से प्राण निकल गए, अब लौट नहीं सकते हैं। अगर बगैर कर कफन का इसको हम जलाने देते हैं तो मालिक से जो वादा किए हैं कि मेरा धर्म यही नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सेव्या को भी बेचना और हमको भी बेचना। और क्या कहा था कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, सूर्यवंशी हूँ, मैं भोजन कैसे करूँगा। तो वो कहा कि जो मुर्दा जलाने के लिए जाएगा, जो व्यवस्था करके आएगा, उस समय में मुर्दा को जलाने वाले व्यक्ति भोजन लेकर के जाते थे, घटवार के लिए, चौकीदार के लिए। कहा जो व्यक्ति हो, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कैसा व्यक्ति, कौन वर्ण के आएंगे। कहा तुम बिक गए डोम के यहाँ, डोम से भी कोई नीचा होता है क्या, डोम से भी कोई नीचा होता है क्या, तो डोम के यहाँ बिक गए, अब सूर्यवंशी कैसे रहा। जो भोजन लेकर के आएंगे वही लेना होगा, बोलिए। और अपने पत्नी को कहा कि बगैर कर कफन का मुर्दा नहीं जलाने देंगे। कितना सत्य बोला। सेव्या की आंख से आंसू भरभरा गई, और सेव्या क्या करती है, अपने साड़ी की आंचल को फाड़ते हैं। उसी समय जो है धरती में कंपन हो गए, देव लोग उतरे कि राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी है। क्या कहते हैं, दया, धर्म, सत्य और शील, समझ गए। अपने चरित्र को निहारते रहिए, समझ गए। झूठ अगर कोई कह दे तो उसके लिए कोई गम नहीं है ना। ऐसे लोग ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, प्रपंच से
एक ना एक को दोष आरोपित करते रहते हैं मनुष्य। तो मैं कह रहा था कि आपका सिंहासन बन गया, सिंहासन नहीं बना है अभी, अभी 4 गो कौवे तैयार हुआ है। दया, धर्म, सत्य, शील, विचार, कौवा हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको चौकी बनाना है, अब कौवा बना लीजिएगा 4 गो, तो क्या कीजिएगा बोलिए? सिंहासन के लिए और कुछ चाहिए, देखिए कौवे से काम चल जाएगा। कौवा बना लीजिए तो कौवा रखने में बेकार हो जाएगा, कभी इसको इधर रखिएगा कभी उधर रखिएगा, है ना। दया, धर्म, सत्यशील और विचार का उस पर आप जो है ना पट्टी और पटरा दे दीजिए। पट्टी दीजिएगा तब ना पटरा टिकेगा, तब सिंहासन बन के तैयार हो गया। दया, धर्म, सत्यशील बन के तैयार हो गया। अब विचार का जो है पट्टी देगा तब ना उस पर बैठिएगा। तो विचार कैसा होनी चाहिए? सुंदर। आप सुंदर विचार से अगर जी लेते हैं, इतने सुंदर से आप अपने विचार को बनाइए कि समाज में आपकी कीर्ति हो जाएंगे, यश हो जाएंगे। बहुत ऐसे आदमी है ना कि समाज के बीच में रहते हैं तो लोग में सुशोभित होते हैं, शोभा देते हैं कि अमुक आदमी अच्छे विचार के आदमी है। कोई ऐसे विचार का आदमी है जो कि चले जाते हैं, नकल छोड़ देते हैं, तो लोग कहते हैं भले गुजर गया, बेकार आदमी था, झगड़ालू था, ईर्ष्यालु था, द्वंद्व फैलाते थे, खराबी करते थे, है ना। तो ये विचार जीवन में सबसे, तो विचार, रावण का विचार, रावण पढ़े लिखे थे, रावण पढ़े लिखे थे, लेकिन रावण का विचार कहाँ बिगड़ा?